हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है कवित। कवित पाठ आपने पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर है, तो आइए प्रश्न उत्तर को समझिए। आपका पहला प्रश्न है, कवित शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो उत्तर पता ही है आप लोगों को जी। रिपीट करिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, भूषण जी। मैं उत्तर इसलिए दे देती हूँ कि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप 4 का ऑप्शन आता है, उसमें भी बनाने में कुछ टेंशन हो जाता है। तो बस आप इतना समझिए कि एग्जाम में आपको उत्तर में 4 ऑप्शन में ये भूषण होगा। अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो बस आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। तरीका सबको आजकल पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, बस उत्तर को याद रखना है। आपको चारों में दिमाग नहीं लगाना है, उत्तर को याद रखिए। ऑप्शन में जो ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में आपको कॉलम कर लेना है, टिक कर लेना है। आगे है, कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी। अगला है, कवि भूषण का निधन कब हुआ था? 1715 ईस्वी। खाली ये कवि भूषण का निधन कब हुआ था? 1715 ईस्वी। अब अगला है, आगे है, भूषण का जन्म स्थान कहाँ है? तो हो गया आपको तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश क्या? कानपुर, तिकवापुर, वेरी गुड, याद रहेगा ना? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भूषण के पिता कौन थे? क्या होगा? रत्नाकर त्रिपाठी। पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? यानी भूषण का नाम कुछ और था, लेकिन उनको कवि भूषण की उपाधि मिली थी, बट दिया किसने था? तो दिया था चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। सोलंकी राजा रुद्रशाह। नेक्स्ट, कवि भूषण के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता से तात्पर्य हो गया कि उनको आसरा कौन दिया था। मान लीजिए उनको कोई दिक्कतें होती थी तो वो रहते कहाँ थे, किनके साथ उठते बैठते थे, उनको सहायता मिलती किससे थी? तो कवि भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे बच्चों? छत्रपति शिवाजी। साहू जी जो छत्रपति शिवाजी के कौन थे? पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे साहू जी। उसके बाद और कौन थे? राजा याद रहेगा। चलिए, प्रथम आश्रयदाता कौन? छत्रपति शिवाजी। उसके बाद किसने दिया? साहू जी। उसके बाद राजा छत्रसाल। हाँ, कोई एक पूछेगा, इसमें से कोई एक ही रहेगा, लेकिन आश्रय तीनों आदमी ने दिया था इनको। आश्रय तीनों ने, हाँ, तीनों में से कोई एक रहेगा। हम तीनों लिखा दिए, इसलिए लिखा दिए तीनों दे दिया, तो बस तीनों देगा तो इस तरह देगा, छत्रपति साहू जी और राजा छत्रसाल। फिर उधर कोनो और राजा का नाम दे देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी दे देगा। ऐसे नहीं देगा, ठीक है, ऐसे नहीं देगा। अगर ऐसे दे दिया छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल, साहू जी, तो आपको तब प्रश्न ऐसे हो जाएगा कि भूषण के पहले आश्रयदाता कौन थे, तब ये तीनों ऑप्शन रह सकता है। तो पहले आश्रयदाता भूषण के कौन थे? छत्रपति शिवाजी। बाद में ना उनका पुत्र आया, पहले तो उनके पिता थे ना। तब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन रहेगा तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैडम जैसे भी हो सकता है ना, यही क्वेश्चन रहेगा, तीनों रहेगा, लास्ट में रहेगा सभी, तो भी हो सकता है। हाँ, लास्ट में सभी, ये भी एकदम सही बोली कि ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, तीनों नाम रहेगा, लास्ट में रहेगा सभी, ये भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। कुछ भी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव किसी तरह से पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं। वो तो जिस ढंग से दिया रहेगा हमको याद तो रहेगा ही, हम उसमें कॉलम करते जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। कहता है, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? मतलब किस काल से, मतलब वो जो कवि करते थे, कविता करते थे, तो किस काल में? बहुत सारे काल है, आप लोगों को मैंने बताया था, तो बताइए किस काल के थे? रीति काल के। रीति काल से तात्पर्य समझे ना? रीति काल बताए थे कि जिस काल में राजा रानियों की सुंदरता, उनका खान पान, रहन सहन, हाँ, उन लोगों का ऐशो आराम का जो वर्णन किया जाता था, उसको कहा जाता था रीति काल। यानी कि रीति काल मतलब कि राजाओं की रीति उस समय में चलती थी, तो राजाओं का वर्णन किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया, भूषण जो है रीति काल के, किस काल के? रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। आगे है, भूषण रीति काल के किस प्रसिद्ध
कवि के भाई के रूप में जाने जाते थे। मतलब रीति काल में ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि थे जिसके भाई के रूप में भूषण जी जाने जाते थे? तो उत्तर हो जाएगा कवि चिंतामणि। वो भी रीति काल के जो है प्रसिद्ध कवि थे, कवि चिंतामणि। उसके बाद जी चिंतामणि त्रिपाठी, उसके बाद हो गया मोतीराम भूषण। यानी ये दो कवि जो काफी प्रसिद्ध थे रीति काल में, उनको भूषण के भाई के रूप में, सॉरी इनके भाई के रूप में ये जाने जाते थे भूषण जी। तो इसलिए क्वेश्चन है कि भूषण रीति काल के किस प्रसिद्ध कवि के भाई के रूप में जाने जाते थे? तो याद रखिएगा कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब उनका गुणगान, उनका यशोगान, उनकी प्रतिष्ठा का यश। कहता है छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों के संग्रह का क्या नाम है? यानी कौन सा ऐसा संग्रह है जिसमें उसके प्रशस्ति को दर्शाया गया है? तो क्या होगा उत्तर? शिवराज भूषण। नेक्स्ट, शिवराज भूषण कितने छंदों में रचा गया मुक्तकों का संग्रह है? ये हम आपको नहीं लिखाए थे, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको छूटा हुआ है, तो इसलिए हम पुनः इसको रिपीट किए, फिर से तैयार किए। तो देख लीजिए, कहता है कि शिवराज भूषण कितने छंदों में रचा गया मुक्तकों का संग्रह है? तो कितने छंदों में? 384 छंदों में। इस सबको याद रखिएगा, यही सब ज्यादा पूछा जाता है, अटपटांग चीज अधिक पूछा जाता है। कितने छंद है? 384 छंद। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता है कवि भूषण जी। रखने का तरीका है, शिवराज में क्या लगा है? भूषण। तो ऑप्शन में भूषण नाम आएगा, तो आंख मूंद के जहां भूषण, जैसे सूर सारावली, सूर सागर, तो सूर लगा है तो यानी सूरदास। कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया? मतलब कितने अलंकार? तो आपका क्वेश्चन क्या है? कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो कितना होगा? 105 अलंकारों का। नेक्स्ट है, कवि भूषण के किस रचना में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? छत्रपति शिवाजी का बखान ऐसी कौन सी रचना है जिसमें की गई है? तो ये हो जाएगा शिवा बावनी। बड़ा आसान तरीका है याद करने का, शिवा बावनी। शिवा से हो गया शिवाजी, ठीक है, शिवा से हो गया शिवाजी। आगे अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी कितने मुक्तकों का संग्रह है? तो बच्चों कितने का है? 52 मुक्तकों का जो है आपको संग्रह है। क्वेश्चन फिर से समझिए, शिवा बावनी कितने मुक्तकों का संग्रह है? तो कितना हो गया? 52। और शिवा बावनी में जो है किस राजा का जो है वर्णन किया गया है? किसके? वेरी गुड, छत्रपति शिवाजी की। शिवा से हो गया छत्रपति शिवाजी, शिवा से शिवाजी, वेरी गुड। अगला है, कवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल दशक में किस राजा के वीरता का यशोगान, यशोगान मतलब उनके यश का, प्रतिष्ठा का जो है गुणगान किया गया है? तो क्या हो गया? राजा छत्रसाल। बड़ा इजी है, छत्रसाल दशक, यहाँ छत्रसाल है तो उत्तर में भी राजा छत्रसाल। 4 ऑप्शंस होंगे तो याद रखिएगा, छत्रसाल दशक में छत्रसाल है तो उत्तर में छत्रसाल ही होगा। आगे है, छत्रसाल दशक कितने छंदों में निबद्ध है? तो कितने छंदों में? 10 छंदों में निबद्ध है। आगे है, कवि भूषण जी द्वारा रचित कौन सी 3 कृतियां, यानी कौन सी ऐसी 3 कृतियां हैं जो अप्राप्य है? तो हो गया आपको भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। बड़ा सिंपल है, कवि भूषण जी द्वारा, देख लीजिए इसके रचने में उसका नाम लगा हुआ है। हजारा है तो भूषण लग गया पहले, तो भूषण हजारा। उल्लास में हो गया भूषण उल्लास, और फिर उल्लास में लग गया दूषण उल्लास। तो उसी से मिलता जुलता है, तो ये भी आपको मुश्किल नहीं रहेगा याद करने में, एकदम सिंपल है। चलिए अब अगला है आपको, चलिए ठीक है, अगला है 19। रीति काल में शौर्य एवं पराक्रम के कवि के रूप में कौन जाने जाते थे? सबसे पहले तो आप बच्चों रीति काल का मतलब समझिए। हम आप लोगों को क्लास में ही समझा दिए थे कि रीति काल का मतलब क्या होता है। रीति काल मतलब ऐसा युग था, कई काल होता है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, कई काल होते हैं, छायावादी काल। तो रीति काल एक ऐसा समय था जिसमें जैसे राजा रानी होते थे ना, तो उसके रूप का, रंग का, खान पान, उसके जो है मतलब रहन सहन, भोग विलास का जो
जो वर्णन होता था उसको, उस युग को कहा जाता था रीति काल। यानी उस जमाने के जो कवि होते थे तो कुछ और नहीं लिखते थे, बस राजा रानी का, यानी किसी एगो विषय वस्तु कुछ नहीं होता था। राजाओं का युग था, राजाओं का रीति था, तो राजा रानी का, उसकी मतलब पत्नी कितनी सुंदर है, क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे मतलब कैसे रहती है, या राजा कैसे रहते हैं, उसके भोग विलास, सुंदरता, रूप रंग, हाँ, रहन सहन का वर्णन होता था। तो उस युग को कहा जाता था रीति काल। लेकिन उस युग में ये भूषण जी सबसे अलग थे। उन्होंने क्या, उन्होंने भी रचा, लेकिन उनको लगा क्या कि इस रचना से कुछ होने वाला नहीं है, तो उस युग में सोचो रीति काल वाले युग में वो हट के वीरता का वर्णन किया। किसके वीरता का? तो छत्रपति शिवाजी का और राजा छत्रसाल का। ये वही छत्रपति शिवाजी है जिन्होंने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, धूल चटाया था। एक बार शिवाजी किसी गली से गुजरते थे, अगर वहां पे मुगल होता था तो डर से थर्राने भाग जाते थे वहां से। 9 2 11, सोच लो कैसा उनका पावर था, कैसा जो है एकदम शेर की तरह थे। तो देख लीजिए, इसलिए क्वेश्चन है कि रीति काल में शौर्य एवं पराक्रम, ठीक है, शौर्य एवं पराक्रम, कि शौर्य उनकी, पराक्रम शक्ति कितनी थी, लड़ते थे किस बलबूते से, किस शक्ति से। तो कहता है उस रीति काल में शौर्य एवं पराक्रम के कवि के रूप में ऐसे कौन से कवि हैं जो जाने जाते हैं? तो वो होगा एकमात्र कवि कवि भूषण जी। वही थे जो रीति काल में जो श्रृंगार का वर्णन करते थे, उससे हटके उन्होंने जो है वीरता का, शौर्य का वर्णन किया। भूषण किस रस के महान कवि थे? वीर रस के। इसलिए वीर रस के क्योंकि उन्होंने वीरता का क्या किया? गुणगान किया, अर्थात वीरता का बखान किया। उस टाइम में लोग राजाओं के गुणगान में डूबे हुए थे, लेकिन वो राजा को छोड़ के जो है ऐसे राजाओं का वीरता का गुणगान किया जो अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए लड़े, अपने प्रजा के लिए मरे, उसका वर्णन किया। तो इसलिए उनको जो है वीर रस का कवि भी कहा जाता है। किसको? भूषण को। इन्होंने वीरता का बखान किया राजा छत्रसाल और राजा छत्रपति शिवाजी की, तो इसलिए वीर रस के महान कवि माने जाते थे। अगला है, रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? तो किस रस की? श्रृंगार रस की, क्योंकि उस जमाने में राजाओं के साज सज्जा, भोग विलास, रहन सहन, खान पान का वर्णन होता था, तो इसलिए श्रृंगार रस की जो है रीति काल में प्रधानता थी। लेकिन भूषण जी ने श्रृंगार रस को छोड़कर किस रस को रचा? वीर रस को, वीर रस को अपनाया। आगे है, कवि भूषण किस भाषा में कविता रचते थे? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? ब्रज भाषा में। यानी कहने का तात्पर्य, आपने जो कवि पाठ पढ़ा तो उसमें उन्होंने जो भी कविताएं आपने जो जिस भाषा में पढ़ा वो क्या था? ब्रज भाषा। आगे है, कवि भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ में किन 2 राजाओं का वर्णन है? किन 2 पढ़े हैं आप पीछे? कौन से 2 राजा थे? एक छत्रपति शिवाजी और दूसरा राजा छत्रसाल। बोलिए, पहला छत्रपति शिवाजी, दूसरा राजा छत्रसाल। चलिए आगे, छत्रपति शिवाजी जो मुगलों पर भारी पड़े थे, राजा छत्रसाल वो भी मुगलों पर भारी पड़े थे, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है वीरता दर्शाया गया छत्रपति शिवाजी के बारे में। राजा छत्रसाल के तो तलवार का गुणगान किया गया कि तलवार जब एक बार उनकी शुरू होती थी तो जैसे लगता था कि नागिन की तरह एकदम सीधे डसती चली जा रही है, यानी रुकने का नाम नहीं। और इनके वीरता का वर्णन किया गया है कि किस तरह वो जिस गली से गुजरते थे तो मुगल देखते ही एकदम 9 2 11, मतलब शेर थे एक तरह से, समझिए। अगला है, कवित शीर्षक पाठ के आधार पर भगवान इंद्र किस पर भारी पड़े थे? जंभासुर, यानी जंभ नामक जो असुर था उन पर इंद्र भगवान भारी पड़े थे। उनको हरा करके देवताओं के लाज को बचाया था, यानी देवताओं के शक्ति को कायम किया था और देवताओं के अस्तित्व को, देवताओं का जो शक्ति था, साम्राज्य था, उसको बचाया था। किसने? भगवान इंद्र ने। समुद्री जीव सत्ता को कौन तहस नहस कर देती है? बाणवाग्नि। बाणवाग्नि से क्या तात्पर्य? समुद्र में उठने वाली ज्वालामुखी। बाणवाग्नि का मतलब हो गया बच्चों समुद्र की ज्वालामुखी, ठीक है, इसका मतलब हो गया समुद्र की ज्वालामुखी, यानी समुद्र में भी ज्वालामुखी उठती है, समुद्र में भी आग उत्पन्न होती है, और जब आग उत्पन्न होती है तो पूरे जीव सत्ता को तहस नहस करके रख देती है। अगर समुद्र कई जीवों को शरण देती है, रखती है, पालती है अपने अंदर, उसको शरण देती है, तो समुद्र में ज्वालामुखी भी इतना खतरनाक उठता है कि पूरे जीव सत्ता को क्या करके रख देती है? तहस नहस करके रख देती है। कहने का तात्पर्य यह, कवि ने इसलिए आपके पाठ में दर्शाया था कि जिस तरह
समुद्र की ज्वालामुखी जीव सत्ता को तहस नहस कर देती है, उसी तरह जब राजा छत्रपति शिवाजी या फिर राजा छत्रसाल जब दुश्मनों के बीच जाते थे तो दुश्मन भी तहस नहस हो जाते थे। तो यहाँ पे उन्होंने उपमित किया है, उन्होंने जो है दिखाया है ना, मतलब दिखाया है कि छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल किसके समान थे? बाणवाग्नि के समान, यानी समुद्र की ज्वालामुखी के समान। तो समझ गए ना, बाणवाग्नि मतलब क्या? समुद्र की ज्वालामुखी या समुद्र की आग। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, कवित पाठ के आधार पर दंभी रावण का घमंड किसने तोड़ा था? अगला है, कवित पाठ के आधार पर दंभी रावण, दंभी मतलब समझे ना, अहंकारी, घमंडी, कहता है दंभी रावण का घमंड किसने तोड़ा था? तो रघुकुल राज ने। और रघुकुल राज से क्या तात्पर्य? श्री रामचंद्र जी। रघुकुल, रघुकुल के थे ना, श्री रामचंद्र जी, जो कहाँ के राजा थे? कहाँ के? अयोध्या के राजा थे। और किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। तो श्री रामचंद्र जी जो है उत्तर होगा। आगे है, बारी बाह का क्या अर्थ है? तो क्या होगा? बादल। बादल, बादल, बारी बाह किस पे भारी पड़ता है? सॉरी, पवन किस पे भारी पड़ता है? बादलों पर। जब तीव्र पवन आता है तो बारी बाह को उड़ा के क्या कर जाता है? ले जाता है। जो आप पाठ में पढ़े थे, तो बारी बाह का अर्थ हो गया बादल। नेक्स्ट है, कवित शीर्षक पाठ के आधार पर कामदेव पर कौन भारी पड़े थे? तो कामदेव पर भारी कौन पड़े थे? महादेव। और क्यों भारी पड़े थे? कहानी आप लोगों को पता है कि महादेव जी जब योग निद्रा में थे तो कई देवताओं के कहने पे कि उनका योग क्या किया जाए, ध्यान क्या किया जाए, तोड़ा जाए। कामदेव को जो है बुलाते हैं कि आप अपना जो प्रेम पास है चलाइए, ताकि महादेव जी योग निद्रा से टूटेंगे, प्रेम का माहौल तैयार कीजिए। वो जो ही अपना प्रेम पास छोड़ते हैं, बाण छोड़ते हैं, महादेव का नेत्र खुलता है तो सीधे आग निकलती है और कामदेव को जला के भस्म कर देती है। और वहीं से माता पार्वती को श्राप भी मिल जाता है कामदेव के पत्नी से, यानी रति से, कि जिस तरह हम निसंतान रह गए उसी तरह तुम्हारा भी अपना कोई पुत्र नहीं होगा। यही रीजन है कि माता पार्वती का अपना कोख से जन्म दिया गया, एक भी संतान नहीं है। गणेश जी भी मैल से तैयार हुआ है, कार्तिक भी शक्ति से तैयार हुआ है, यानी अपने कोख से, गर्भ से माता ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। अगला है, क्योंकि महादेव जब ध्यान मग्न थे तो कामदेव क्या किए? कामदेव को सभी देवताओं ने कहा कि आप जो है ना कृपा करके महादेव जो योग निद्रा में है उसको किसी तरह निकालिए, क्योंकि माता पार्वती परेशान थी। वो चाहती थी, कई बार माता पार्वती का जन्म हुआ, मरण हुआ, वो इस मतलब जिस युग में जो है माता पार्वती का जन्म हुआ तो वो चाहती थी कि किसी तरह योग निद्रा से निकले, क्योंकि वह महादेव से विवाह करना चाहती थी, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो उन्होंने कामदेव का सहारा लिया। जब कामदेव गए कि कुछ ऐसा माहौल वहां पे उत्पन्न कर दे कि प्रेम का माहौल हो, कि महादेव का नेत्र खुले, सीधे माता पार्वती पर किसी तरह दृष्टि जाए, लेकिन वो कई वर्षों से योग में रहते हैं। जो ही उनका निद्र मतलब ऐसे प्रेम पास छोड़ते हैं, जो ही आंख खुलती है तो सीधे आंख से निकलती है ज्वालामुखी यानी आग, और उस आग में जो है कामदेव आगे रहते हैं, वो जल के क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। तो वहीं पे रति यानी कामदेव की पत्नी रति उनको श्राप देती है माता पार्वती को, कि जिस तरह हम बिना संतान के रह गए, उसकी इच्छा थी कि हम माँ बने, तो उसको श्राप देती है कि जिस तरह हम निसंतान रहे उसी तरह तुम भी अपने गर्भ से कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, यानी तुम भी निसंतान ही रहोगी। तो यही रीजन है कि माता पार्वती जो है अपने कोख से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। यानी गणेश को भी जो है अपने मैल से जो है तैयार की है। पता ही होगा कहानी, बताए थे आप लोग को कभी, कि अपने मैल से जब नहाती रहती है तो सोच में डूबी रहती है कि हमको एक भी संतान नहीं है, ऐसे ऐसे करके मैल छुड़ा के रखती जाती है। उस पर क्या होता है, किसी तरह आंसू गिर जाता है और उसमें प्राण आ जाता है। कार्तिकेय का जन्म भी शक्ति से हुआ, अंधक का जन्म जो है एक घटना था। तो इस तरह से वह भी मतलब संतान था, लेकिन अपने गर्भ से एक कोख से जो होता है माँ जन्म देती है, वो जन्म नहीं दी थी। तो इस तरह जो है महादेव जो है कामदेव पर भारी पड़े थे। नेक्स्ट है, सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं किसने काट डाला था? तो उत्तर होगा भगवान परशुराम ने। ये वही परशुराम जी है, जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था तो वो काफी क्रोधित हो गए थे, बाद में शांत हुए। ये वही परशुराम जी है जिन्होंने सहस्त्रबाहु को हजारों भुजाएं थी, जिसके और उसको अहंकार भी अधिक था, तो उनके अहंकार को, भुजाओं को काट करके क्या कर दिया? खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब दुइये को बचा हुआ है। ये है द्रुमदंड। ठीक है, द्रुमदंड को कौन जलाकर राख कर देती है? तो दावाग्नि। दावाग्नि से क्या तात्पर्य? दैत्य।
दावाग्नि से जंगल की आग, जंगल में भी आग, एक था बारवाग्नि पीछे जो समुद्र में उठती है, बारवाग्नि समुद्र की आग, और ये है दावाग्नि यानी जंगल की आग जो जंगलों में आग उत्पन्न होती है। और द्रुमदंड यानी पेड़ की डालियों को, जंगल में जितने सारे वृक्ष होते हैं उसके डालों को क्या करती है, जला के भस्म कर देती है। तो दो चीज खतरनाक होता है, एक बारवाग्नि जो समुद्र के लिए, दावाग्नि जो जंगल के लिए। घने घने जंगलों में घर्षण के कारण, गर्मी से जब घर्षण उत्पन्न होती है तो देखती होगी आए दिन न्यूज में कि कभी जो है जंगलों में क्या हो जाती है, हाँ अफ्रीका में। तो देख लो यही दावाग्नि का ही वह कारण है। समझ गए ना बारवाग्नि में अंतर? बारवाग्नि मतलब क्या, समुद्र की आग, दावाग्नि मतलब जंगल की आग। आगे है कवित पाठ के आधार पर वितुंड पर कौन भारी पड़ा। वितुंड मतलब क्या, हाथियों पर। वितुंड मतलब क्या, हाथियों पर। कवि भूषण ने मलेच्छ किसे कहा था, तो किसे कहा था, मुगलों को उन्होंने मलेच्छ कह के पुकारा था। आगे है कवि भूषण ने किसके तलवार को बैरिन नागिन से उपमित किया, तो किसके तलवार को, राजा छत्रसाल के तलवार को बैरिन नागिन से उपमित किया यानी तुलना किया। क्यों किया, क्योंकि उसकी तलवार सीधे सीधे कहाँ जाती थी, दुश्मन के गर्दन पे लपकती थी और उसका काम क्या कर देती थी, तमाम, यानी सर को धड़ से अलग। जैसे क्रुद्ध नागिन जब गुस्सा में होती है तो सीधे कहाँ पे वार करती है, गर्दन में लिपट के एकदम सीधे डंक मारती है। तो यहाँ पे इसलिए जो है कवि भूषण ने जो है छत्रसाल के तलवार को जो है क्या कहा था, बैरिन नागिन से उपमित जो है उन्होंने किया था। चलिए अब अंतिम, चलिए अगला कहता है कवि भूषण ने क्षितिपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, किसके लिए, अब क्षितिपाल का मतलब क्या होता है, भूपाल यानी धरती का पालन करने वाला। क्षितिपाल, क्षिति यानी धरती, पाल यानी पालक, जो भूपाल हो, भू का पालक हो, पालनहार हो। पालनहार वो नहीं, विष्णु जी ने जो पूरे जग का पालनहार है। यहाँ पे क्षितिपाल मतलब राजा छत्रसाल जिस भूमि के राजा थे उसकी रक्षा किए थे मरते दम तक। तो इसलिए लोगों ने, जनता ने उनको जो है, प्रजाओं ने प्रेम से क्षितिपाल का जो है उसके लिए जो है शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। आगे है कवित पाठ के आधार पर कौन कालिकासी किलकते हुए काल को कलेऊ देने का काम करता है, कौन, राजा छत्रसाल की तलवार। अब यहाँ पे तात्पर्य है कि कालिकासी किलकते हुए, यहाँ पे उपमित किया है कि माता कालिका जिस तरह राक्षसों को का वध कर रही थी, दानवों का, तो उसमें एक दानव राक्षस था, आपको कौन, रक्तबीज, जिसको बार बार माता काट देती थी या बार बार वो उसके खून से जहां जहां खून का छींटा पड़ता था उतना ही फिर से क्या हो जाता था, तैयार हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति से किसका जो है मतलब किसको उत्पन्न किया, जया और विजया। ठीक है, जया और विजया नामक दो सखी का जो है उन्होंने अपने शक्ति से क्या किया, जो है निर्माण किया। और क्या हुआ कि जितना गर्दन काटती थी एक भी खून के बूंद को नीचे भूमि पे गिरने नहीं देती थी, वो पी जाती थी। माता काली खुद पीती थी, कितने को तो कच्चे निकल जाती थी, और इस तरह से रक्त बीज का क्या हुआ, अंत हुआ। तो इसलिए उससे तुलना किया गया कि जैसे माता काली का किलकते हुए जैसे लग रहा था काल को, वो क्या कर रही थी, कलेऊ यानी भोजन देने का काम कर रही थी, उसी तरह राजा छत्रसाल का जब तलवार चलने लगता था तो यानी एक साथ इतने दुश्मनों का गर्दन काटता था कि जैसे लगता था क्या कि कालिका यानी काली माँ के समान एकदम क्रोधित हो गया है और काल को भोजन देने का काम कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर लेकर, और इससे पहले ये भी कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर अपलोड होगा तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ही आपको प्राप्त होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।